धवल जी, अब भी टाइम है और मेरी बात मानिए, ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती। किंजल, तुम एक ही बात को बार बार क्यों दोहरा रही हो? मैंने तुमसे कहा ना कि मैं लंदन नहीं जा रहा हूं तो नहीं जा रहा हूं, बस। धवल जी, मैं जानती हूँ कि फही और मेरी नहीं पड़ती और हम बात बात पे बहुत लड़ते झगड़ते भी, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उनकी चिंता नहीं है। धवल जी, मैं कभी ऐसा नहीं चाहती कि हम तीनों लंदन चले जाएं और वो अपनी बाकी की सारी जिंदगी यहाँ अकेले काटें। देखिए धवल जी, हम उनके लिए कोई केयर टेकर रख ले जो 24 घंटे फही के साथ ही रहेगी, उनका ख्याल रखेगी। क्या कहा तुमने? केयर टेकर? फही का ख्याल एक केयर टेकर रखेगी? मतलब हम यहाँ पर फही को केयर टेकर के भरोसे छोड़ के जाए? किंजल, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? वो मेरी माँ जैसी नहीं है किंजल, माँ ही है। आपके बोलने से क्या होता है? पूरी दुनिया तो यही कहती है ना कि वो आपकी माँ नहीं फही है, और इसीलिए तो वो लंदन वाली कंपनी उनका खर्चा उठाने के लिए तैयार नहीं है। इनफ किंजल, मैंने एक बार तुमसे कह दिया तो कह दिया, मैं फही के बिना लंदन नहीं जाऊंगा। आप इतना इमोशनल क्यों हो रहे हैं? मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जो औरत मेरे सामने खड़ी है वो बीवी बनके अपना हक जता रही है। तुम्हें पता है जिस वक्त तुम हमें छोड़ के गई थी, किसने हमारा ख्याल रखा था? फही ने। और अब तुम चाहती हो कि मैं उसी फही को छोड़ के लंदन चला जाऊं। अरे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है लंदन जाने की, पर नहीं, इन्हें तो यहीं रहना है हम सबके साथ, राजकोट में, उसी सड़ी गली चौल में, वहीं सारी जिंदगी हंस हंस के बिताना है। वो क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिकल नहीं, हमेशा दिमाग से नहीं मगर दिल से सोचते हैं। धवल दिख रहा भाई, धवल दिख रहा, तुम मेरी बात मान। अब बैठो मेरे साथ। नहीं बैठो। बस धवल, मुझे सब पता चल गया। तू सिर्फ अपने परिवार को ही अपने साथ ले जा सकता है, मुझे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। भाई कैसे बात कर रहे हो आप मेरे सब कुछ हो। ऐसे कैसे कह सकते हो भाई? मैं आपके बिना कहीं नहीं जाऊंगा। बस इसी बात की तो कमी रह गई थी। आप जैसी सेल्फिश औरत मैंने कहीं नहीं देखी। आपके आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं, आप जलती हैं, दूसरों की तरक्की से आपको बहुत जलन होती है। आप क्या चाहती हैं? जैसे उम्र आपने पूरी इस चौल में गुजार दी, वैसे हम भी अपनी सारी उम्र इसी दलदल में गुजार दें। किंजल! चिल्लाइए मत आप धवल जी, ये सच है कि इन्होंने हमेशा आपका इस्तेमाल किया है। अरे आपको शर्म नहीं आती? इतनी सेल्फिश आप कैसे हो सकती? आपको दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर धवल जी को कितनी तरक्की मिल रही है? मेरा पप्पू बाहर जाके अपनी एजुकेशन पूरी करे, अच्छे से रहे। नहीं, आपको तो अपने बुढ़ापे की लाठी नहीं खोनी है, बस यही चाहती है ना आप? बस एकदम चुप रह जा। अरे तू क्या समझेगी मुझे या धवल के लिए मेरे प्यार को? मैं तो यहाँ तुम्हें ये कहने आई थी कि तुम लोग खुशी खुशी लंदन जाओ। मैं यहाँ अपना गुजारा कर लूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक माँ के लिए अपने बेटे की तरक्की से ज्यादा और कुछ मायने नहीं रखता।
और आज जब वो मुझे छोड़कर जा रहा है तो मेरी आंखें भर आई। तो मैं स्वार्थी हो गई। झूठ मूठ के आंसू बहाकर मैं तुम लोगों को रोकना चाहती हूँ। दुनिया की नजरों में मैं पागल हूं, पर मेरी नजरों में तो सबसे बड़ी पागल तू है। तू ना कभी रिश्ते समझ पाई है, ना रिश्तों की कीमत जान पाई है। अरे जो लड़की अपनी सगी माँ को खून के आंसू रुला सकती है, वो क्या जानेगी माँ के प्यार की कीमत। वही होने के बावजूद भी हमने हमेशा मुझ में माँ का चेहरा देखा और मैंने उसे हमेशा माँ का प्यार दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर यह फैसला किया था कि मैं तुम लोगों को लंदन जाने दूंगी। लेकिन अब कोई नहीं जाएगा। और खास करके मेरा धवल तो कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा। मैं इसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगी। जा, कर ले जो करना है। सब क्या होगा? भाई तो डॉक्यूमेंट्स देने से रहे। कैसे मनाऊं इस भाई को? अरे वाह, जाते जाते धर्मशाला वाले चाय भी बनाते हैं। भाई मैंने ये खास करके आपके लिए बनवाई है। आपको वो अदरक मसाले वाली चाय बहुत पसंद है ना? लीजिए। तो नौटंकी बाज, ये बटर लगाना छोड़ दे। हाँ, तू कुछ भी कर ले, मैं तुझे घर के दस्तावेज नहीं दूंगी, समझी गई? ढोकला पल्ला। और हाँ, ये चाय के बदले में मैं एक काम तो कर सकती हूँ। चाली में तुझे रात में पंखा चलाकर सोने की इजाजत दे सकती हूँ, ठीक है? चल जा, आवे, हवा आने दे। मस्त चाचे। किंजल देखो, मेरी बात मानो। देखो, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमारे पास यही एक रास्ता बचा है धवल जी। अब देखिए, कलेक्टर के ऑफिस में हर घर की रजिस्ट्री कॉपी होती है। तो हम जाएंगे और इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें ये राशि चौल की एक कॉपी दे दें। पर किंजल देखो, चलिए। हेलो सर, राशि चौल जो जमुना नगर में है, उसकी रजिस्ट्री की हमें एक कॉपी चाहिए। अच्छा, प्रॉपर्टी आपके नाम पे है? हाँ हाँ, हमारे ही नाम पे। ये क्या कह रही हो तुम? प्रॉपर्टी हमारे नाम पे नहीं, बल्कि मेरी फई के नाम पे। तो उनको भेजो। हम लोग ऐसे किसी को भी प्रॉपर्टी के पेपर नहीं दे सकते। देखिए सर, एक्चुअली वो जगह हमारे फई के नाम पे है, पर अभी भी हम अपनी फई के साथ ही रहते हैं। और एक्चुअली क्या है कि हमारी फई थोड़ी पागल है।
इसलिए किंजल, ये क्या तरीका है अपना काम निकलवाने का? आप लोग मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? नेक्स्ट। चलो चलो। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।